हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज खत्री है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में शेयर मार्केट से जुड़ी कुछ बातें, जैसे कि शेयर मार्केट क्या होता है, यह किस तरीके से वर्क करता है, इस बारे में हमने जानकारी दी थी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट का क्या महत्व है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्या महत्व है, और यह शेयर मार्केट में किस तरीके से ज़रूरी है। दोस्तों, डीमैट क्या होता है आइए हम जान लेते हैं। डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज करना, यानी कि फिजिकल ना होकर एक सॉफ्ट कॉपी या ऑनलाइन होना। शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट एक ऑनलाइन अकाउंट या ऑनलाइन लॉकर के रूप में काम करता है। मान लीजिए हमने जैसे शेयर्स खरीदे, तो शेयर्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें जो शेयर्स होते हैं वो ऑनलाइन क्रेडिट हो जाते हैं। डीमैट अकाउंट को सिर्फ शेयर्स खरीदने के बाद उसको रखने के लिए यूज़ किया जाता है, और यदि हम शेयर्स को बेच देते हैं तो जो शेयर्स हैं वो हमारे अकाउंट से निकलकर किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में चले जाते हैं, जिसने भी वो शेयर्स खरीदे हैं। शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट एक बिजनेस में जिस तरीके से माल गोदाम काम करता है, उसी तरीके से हमारा डीमैट अकाउंट शेयर मार्केट में काम करता है। मान लीजिए जैसे कि हम बिजनेस में माल खरीदते हैं तो हम कहाँ रखते हैं? गोदाम में रखते हैं। उसी तरीके हम शेयर मार्केट में अगर शेयर्स को खरीदते हैं तो उसको हम डीमैट अकाउंट में रखते हैं। और जिस तरीके से हम बिजनेस में माल को बेचते हैं तो हमारा गोदाम खाली हो जाता है, और फिर जब भी बस में कभी माल खरीदते हैं तो गोदाम फिर से भर जाता है। उसी तरीके शेयर मार्केट में अगर हम शेयर्स को बेचते हैं तो हमारा डीमैट अकाउंट खाली हो जाता है, और हम जब फिर शेयर्स को खरीदेंगे तो वापस से हमारा डीमैट अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, पहला फ़ायदा होता है कि इसमें शेयर्स को हम आसानी से होल्ड कर सकते हैं, और ये सुविधाजनक प्लेटफॉर्म होता है। दूसरा फ़ायदा इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसको हम बैंक लॉकर की तरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आसानी से, जिसमें कि हमारे शेयर्स सुरक्षित होते हैं। तीसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि शेयर्स को बेचने के लिए और एक विश्वसनीय और ख़रीदने के लिए एक सुविधाजनक प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि हम आसानी से इसमें शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। चौथा फ़ायदा दोस्तों इसमें ये है कि इससे हम जो शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, उससे हमारे जो कॉस्टिंग आती है, यानी कि ब्रोकरेज और स्टाम्प ड्यूटी भी कम लगती है। दोस्तों, पांचवा फ़ायदा इसमें क्या है कि इसमें ऑटोमेटिकली शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और डेबिट भी हो जाते हैं जब हम शेयर्स को बेचते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छा फ़ायदा इसमें ये है, छठवां फ़ायदा, कि इसमें हम कहीं भी रहें, हम जैसे कहीं बाहर घूमने गए हैं या कहीं भी रहते हैं, तो इसमें शेयर्स को कहीं भी रहते हुए आसानी से बाय सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि डीमैट अकाउंट किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, जब भी हम कोई शेयर्स को खरीदते हैं तो उसको हमको खरीदने के लिए ऑर्डर लगाना होता है डीमैट अकाउंट के माध्यम से। तो वह हम ऑर्डर लगाते हैं, और उसके बाद जो हमारा ब्रोकर होता है वह हमारे अकाउंट में शेयर्स को आसानी से क्रेडिट कर देता है, और वह हमारे अकाउंट में होल्डिंग ऑप्शन में दिखने लगता है। तो दोस्तों, हम इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाय सेल कर सकते हैं। और दोस्तों, हम जो शेयर्स को खरीदते हैं वह हमारे अकाउंट में जिस दिन हमने शेयर्स को खरीदा उसके 2 दिन बाद हमारे अकाउंट में दिखते हैं। और यदि हम शेयर्स को बेचते हैं तो उसके लिए हमें एक डिपॉजिटरी फॉर्म भरकर हमको एक ऑर्डर देना होता है कि जिसके माध्यम से हम शेयर्स को शेयर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से डीमैट अकाउंट से शेयर्स हमारे डेबिट हो जाते हैं, और उनका जो पैसा होता है वो हमारे अकाउंट में ब्रोकरेज और स्टाम्प ड्यूटी काटने के बाद हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है ब्रोकर्स के माध्यम से। इससे आसानी से हम बाय सेल करते हैं, और इजीली यह इस तरीके से डीमैट अकाउंट हमारा काम करता है। दोस्तों, हमारे भारत में 2 डिपॉजिटरी होते हैं। पहला होता है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा होता है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोस्तों, इन्हीं के माध्यम से
इन्वेस्टर और जो ब्रोकर्स होते हैं उनके बीच में यह NSDL और CDSL एक मध्यस्थ की तरह काम करता है। जब भी हम कोई शेयर्स खरीदने या बेचने होते हैं तो हमको NSDL और CDSL की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। दोस्तों, यदि हमको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, अगर आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए हम स्टॉक एक्सचेंज को ऑर्डर भेजते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें इन्वेस्टर या ट्रेडर के पैसे जमा होते हैं और ट्रेडर या इन्वेस्टर के अकाउंट को डीमैट अकाउंट के साथ लिंक कर दिया जाता है, जिसमें कि यदि हम शेयर्स को खरीदते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं और यदि हम शेयर्स को बेच देते हैं तो वह हमारे अकाउंट से डीमैट अकाउंट से निकल जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर होता है, शेयर मार्केट की भाषा में आप और हम को इन्वेस्टर या ट्रेडर बोलते हैं, तो पहले हम अपने ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और उसके बाद हम जो भी शेयर्स खरीदना चाहते हैं उसका हम मार्केट प्राइस देखते हैं कि क्या चल रहा है। वो देखने के बाद हम ऑर्डर लगाते हैं और वो ऑर्डर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाता है। दोस्तों, अब स्टॉक एक्सचेंज के पास जो ऑर्डर गया है, उस जो भी हमारा ऑर्डर लगाया था हमने, अब उससे मिलता जुलता अगर प्राइस हमको, यानी कि उसको हम बोलते हैं शेयर मार्केट के समय काउंटर ऑर्डर, यानी कि जो प्राइस हमने शेयर खरीदने के लिए लगाया है, यदि वही प्राइस पर कोई शेयर्स को बेच रहा है तो वह ऑर्डर जो होता है कि वो एग्जीक्यूट हो जाता है और एग्जीक्यूट होने के बाद वह शेयर्स जो है, जो भी हमने परचेस किया था या बाय किया था, वह हमारे अकाउंट में 2 दिन बाद क्रेडिट हो जाता है। इसी तरीके से यदि और हमारे अकाउंट से पैसा कट जाता है। यदि हम शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो हम पहले मार्केट में देखते हैं कि क्या प्राइस चल रहा है शेयर का और हम किस प्राइस पर बेचना चाहते हैं। उस हिसाब से हम शेयर मार्केट में ऑर्डर लगाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से और वह फिर स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता है। यदि उस प्राइस पर जो हमने लगाया है उसी प्राइस पर कोई व्यक्ति शेयर को खरीदना चाहता है तो फिर से वो काउंटर ऑर्डर मैच हो जाता है और वो हमारा जो ऑर्डर है सेल का करने का वो एग्जीक्यूट हो जाता है और उसके बाद जो भी उसका चार्ज है वो ब्रोकर के द्वारा काट लिया जाता है और हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देते हैं। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट वर्क करता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसी जगह है जहाँ शेयर्स को खरीदने के बाद स्टॉक करके रखते हैं, क्योंकि जो भी हम शेयर्स को खरीदते हैं तो वह हमारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और यदि हम बेचते हैं तो हमारे डीमैट अकाउंट से डेबिट हो जाता है। वहीं ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ अलग तरीके से काम होता है। वहाँ हम शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए ऑर्डर लगाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में हम पैसा जमा करके रखते हैं, जो कि डीमैट अकाउंट में पैसा जमा नहीं होता। इसी तरह ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए होता है और जहाँ पर हम हमारे शेयर्स को खरीदने और बेचने के ऑर्डर्स और जो भी पैसा डेबिट और क्रेडिट होता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दोस्तों, तो हमारे डीमैट और ट्रेडिंग में यह फ़र्क होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या वाकई में आपको अच्छा लगा? दोस्तों, यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर करें जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आप उनको शेयर करेंगे तो वो आपको थैंक्स बोलेंगे, इससे हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा उत्साह और भी बढ़े। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.